हमारी आंखें कुदरत का दिया हुआ वो खजाना है जिसको अगर आपकी नेचुरल आंखें हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी धन दौलत या कुछ भी आप चीज देकर वापस नहीं पा सकते हैं। कोई भी दवाई लगा लीजिए या कोई भी डॉक्टर आपकी आंखों को फिर से नया नहीं बना सकता अगर एक बार आपकी आंखें खराब हो गई। बुढ़ापा क्यों दुखों का कारण बनता है? वो इसलिए बनता है क्योंकि बुढ़ापे में हमारी आंखें कमजोर हो जाती, दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, दांत टूट जाते हैं। शायद इसी वजह से बुढ़ापा जो है उससे सब डरते हैं, वो दुखों का कारण बनता है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप जवानी में जो चीजें गलत करते हैं उनको ना करें तो बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं। अगर आपकी आंखें खराब ना हो, आपकी टांगे खराब ना हो, आपकी घुटने खराब ना हो, आपके कान खराब ना हो, आपके दांत ऐसे ही रहे तो क्या आप अपने आप को बूढ़ा कहेंगे? आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, जो लोग अच्छी चीजें खाते पीते हैं, जिनको नॉलेज होती है इन चीजों की, तो वो 100-100 साल के लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे, अपने डेली के जो रूटीन होते हैं वो खुद कर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ मानते हैं और एक अच्छी लाइफ जी के जब उनकी मृत्यु आती है तो भी वो चलते फिरते चले जाते हैं। देखो, मृत्यु तो आनी ही है, वो तो एक सत्य है, लेकिन जो लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, वो सोचते हैं कि कुछ भी होगा तो दवाई खा लेंगे और इतना भी क्या सोचना, और वो उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं, कभी अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते। तो 60-70 साल की उम्र में ही वो इतने बूढ़े हो जाते हैं और कुछ ही साल बाद ये सोच लीजिए कि 60-70 साल की उम्र में ही कुछ लोग तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो क्यों? उन लोगों पे टाइम से पहले बुढ़ापा आ गया और कुछ लोग 120-20 साल के हो गए हैं और वो अपने रूटीन भी अपने आप से ही कर रहे हैं, तब भी बूढ़े नहीं हो रहे हैं। तो ये कारण है हमारी गलतियों की वजह से हमारी आंखें वीक हो रही हैं या हमारी बॉडी खराब हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं आंखों की बात करूं, आंखें अनमोल खजाना है, ये आपको दोबारा नहीं मिल सकती। ठीक है, बॉडी में कोई दिक्कत हो गई, कोई ऑर्गन खराब हो गया, उसको आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन आंखों को नहीं पा सकते। तो इसलिए आज जो 4 पत्ते मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसा भी चश्मा हटाने में आपकी हेल्प करेंगे और रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि 80-90 साल तक चश्मे की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ में आपको फ्रूट्स, फल, सब्जियां जो जो आंखों के लिए जरूरी है और कौन से वो 2 न्यूट्रिएंट हैं जो कि आपकी आंखों की रक्षा करते हैं, आपकी आंखों को डैमेज होने से बचाते हैं, आपकी आंखों पे बुढ़ापे का असर नहीं होने देंगे। ये सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट जिम्मेदार हैं जो आपके दोस्त हैं। आपकी गलतियों की वजह से ये आपकी आंखों से दूर चले जाते हो। आंखों के लिए इतने जरूरी हैं कि अगर ये दोस्त धीरे धीरे करके आपकी आंखों से दूर हो गए तो आपकी आंखें खराब होना उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। फिर आप कुछ भी कर लेना, दवाई खा लेना, ऑपरेशन करा लेना, आपकी आंखें वैसी नहीं रहेंगी, आप ठीक से देख नहीं पाओगे, बड़े बड़े चश्मे आपकी आंखों पे आ जाने वाले हैं। तो कौन से वो दोस्त हैं, चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए देर ना करते हुए आपको वो जो आंखों के दोस्त हैं उनसे मिला देती हूँ और कैसे ये काम करते हैं और किन किन चीजों में पाए जाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आंखों के लिए, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। जो चीज आज बताने वाली हूँ बहुत ही नेचुरल सी चीज है, बहुत ही सस्ती चीज है, आपको पता नहीं है, उन चीजों को ऐड करना शुरू कर दो, आपकी आंखें सारी उम्र जवान रहेंगी, बुढ़ापे का असर बिल्कुल भी नहीं आएगा। बच्चों की आंखों पे चश्मा आ गया है तो भी ये चीजें आपने करानी है जो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वो चीजें बच्चों को खाने के लिए दीजिए और बच्चों की आंखों से चश्मा भी उतर जाएगा और बच्चों की आंखें स्ट्रॉन्ग भी रहेंगी, मजबूत रहेंगी और एकदम बच्चों को क्लियर दिखता रहेगा, साफ सुथरा। तो वो 2 दोस्त है, ल्यूटिन और जियाजेंथन, ये आपने सुना होगा। ये दोस्त ऐसे हैं कि हमारी आंखों का एक पार्ट होता है रेटिना। रेटिना क्या होता है? एक मसल होता है, आंखों के पीछे होता है और उस पे कोई भी चीज देखते हैं। मैं नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं कि साइंटिफिक तरीके से लंबा खींचूंगी। रेटिना के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, अंडाकार की शेप में होता है, उसको मैक्यूला बोलते हैं। अब मैक्यूला क्या करता है? कोई भी फोटो देख रहे हैं, उसकी जो फोटो है वो मैक्यूला के ऊपर गिरती है और मैक्यूला में एक एंगल बनता है जिसकी वजह से फोटो हमें क्लियर दिखाई देती है। अब किसी भी वजह से, जैसे मस्कुलर जनरेशन की वजह से या मैक्यूला में होल हो जाता है, कचरा फंस जाता है, जैसे डायबिटिक लोग होते हैं तो वहां पे चीनी इकट्ठी हो जाती है, इस वजह से वो जो चित्र आप देख रहे हैं वो सही तरीके से वहां पे फोकस नहीं हो पाता या आपके मसल सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्यूला खराब होने लगता है, तब आपका विजन खराब होता है। अब ये 2 एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन और जियाजेंथन क्या करते हैं? वो जो मैक्यूला होता है अंडाकार की शेप में, जिसका साइज होता है 5.5 mm का, वो जो पॉइंट होता है आपकी रेटिना के ऊपर,
उसके ऊपर जाके एक लेयर क्रिएट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी है तो उसको डैमेज नहीं होने देते। जैसे ब्लू लाइट लैपटॉप से आती है, यानी कि मोबाइल फोन से आती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके जो रेटिना के सेल्स होते हैं तो उसको डैमेज नहीं होने देते हैं। और खास करके जैसे हम धूप में निकलते हैं, जो भी दिक्कतें होती है, आंख के ऊपर यूवी रेज पड़ रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से हमारी आंखों को बचा के रखते हैं। अभी ल्यूटिन और जियाजेंथन और क्या करते हैं, मस्कुलर डीजनरेशन, जैसे समय के साथ साथ हमारे मसल वीक हो जाते हैं, यानी रेटिना कमजोर होने लगता है। अगर आप ल्यूटिन और जियाजेंथन अपने खाने से ले रहे हैं तो ये आपके मसल को वीक नहीं होने देते, और इसलिए 80-90 साल तक अगर जो लोग ल्यूटिन और जियाजेंथन रिच फूड खा रहे हैं उनकी आंखें वीक नहीं होती, उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ में ये क्या करते हैं, दृष्टि की स्पष्टता को बढ़ाते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि आपकी क्लियरेंस को बढ़ाते हैं। जैसे जो आप देखते हैं तो वो किससे होता है कि ल्यूटिन और जियाजेंथन रिच फूड अगर आप खाते रहेंगे तो आंखों में कभी भी धुंधलापन जैसा आपको फील नहीं होगा, मतलब आपका विजन एकदम क्लियर होगा। तो इनका ये काम होता है। और ये क्या होता है, ये 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हर हाल में रेटिना को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मैक्युलर जो पार्ट होता है उसकी सुरक्षा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और आपकी साफ और क्लियर नजर आपको देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता किन किन चीजों से है ये ल्यूटिन और जियाजेंथन रिच फूड, कौन कौन से। पहले तो पत्तों की बात करती हूँ, कौन कौन से पत्ते में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पत्तों की बात बताई थी, ये मिलता है पालक में। पालक में विटामिन ए भी होता है, फोलिक एसिड भी होता है, आयरन भी ढेर सारा होता है। आयरन भी जरूरी है, फोलिक एसिड भी आंखों के लिए जरूरी है। इसमें थोड़ा बहुत विटामिन सी भी आप कह सकते हैं पालक में, लेकिन थोड़ा होता है, तो इसलिए पत्ते बहुत जरूरी है। पालक में थोड़ी मात्रा ऑक्सीलेट की होती है, इसलिए आप इसको पका करके खाएं तो ऑक्सीलेट आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा है मेथी के पत्ते। मेथी के पत्ते खास करके सर्दियों में आ ही जाते हैं। मेथी के पत्ते आपको जरूर खाने चाहिए अगर आपकी आंखें खराब हो रही है, चश्मा चढ़ गया है। सरसों का साग, सरसों भी बहुत हेल्प करता है आंखों के लिए, सरसों का साग जरूर आप खाएं। खास करके सर्दियों के दिनों में केल भी बहुत अच्छा हेल्प करता है आंखों के मामले में और आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसमें विटामिन ए होता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। और खास करके ल्यूटन और जियाजेंथन की बात करें तो केल में, और धनिया के पत्ते और अजवाइन के पत्ते, मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली थी अभी 1 महीना पहले, जिसमें मैंने आपको बताया धनिया के पत्तों का जूस पीना है कुकुम्बर के साथ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो भी आपने देखना है। इस जूस को पी करके आपकी आंखें एकदम, आपका क्लियर विजन होना शुरू हो जाएगा। चश्मा कैसा भी हो उसका नंबर तुरंत आपका कम होना शुरू हो जाएगा। इन पत्तों के अलावा आपको बता देती हूँ कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें ल्यूटिन और जियाजेंथन भर भर के आपको मिलता है। ये सब्जियां आप जरूर खाएं, किसी भी हालत में खाएं। अगर नेचुरल आपके मार्केट में मिल रही है तो आज से ही खाना शुरू कर दे। कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। गाजर, गाजर आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हो, विटामिन ए बी सी गाजर में भर भर के होता है। भिंडी, भिंडी जरूर खाएं जिनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पीली लाल शिमला मिर्च, मक्का, स्वीट कॉर्न भी आप खा सकते हैं। कद्दू, जो लोग कद्दू नहीं खाते ध्यान से सुन लो, आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, कद्दू जरूर खाएं। और कद्दू के अंदर ढेर सारा फाइबर होता है, बस उसमें मीठा ऐड नहीं करना। खट्टा मीठा कद्दू खाते हैं तो वो नहीं खाना है, सिंपल तरीके से बनाना है, उसको खाना है। मटर, जितना मटर खाओगे उतनी आपकी आंखें सुरक्षित रहेगी। मटर में तो प्रोटीन भी होता है, और मटर की बात करें तो मटर में प्रोटीन के साथ फाइबर भी होता है। जिन लोगों को डायबिटिक है, मोटापे से ग्रसित है, उनको मटर जरूर खाना चाहिए, और खासकर मशरूम के साथ तो डबल गुणकारी है। मशरूम के ऊपर भी एक नई वीडियो बनाने वाली हूँ। मशरूम इतनी गुणकारी होती है, हम सबको मशरूम सिर्फ 2 कप 1 हफ्ते में जरूर खानी चाहिए, जिसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो खास करके मोटे लोग और जो डायबिटिक है तो उनके लिए कैसे फायदेमंद है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कौन कौन सी सब्जियां है। टमाटर, टमाटर में लाइकोपीन भी होता है, एंटी कैंसरस होता है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था। और खास करके डायबिटिक लोगों के लिए टमाटर बहुत फायदेमंद है। टमाटर के सीड्स, आप ये समझ के टमाटर को भी खाना बंद कर देते कि नहीं ये तो पथरी करता है। देखो डाइजेशन अच्छा है तो बिल्कुल भी पथरी नहीं होगी। आप काली मिर्च डाल के अगर खाते हो ना 2 टमाटर, तो पेट एकदम अच्छे से साफ होगा। अगले दिन कैसी भी आपकी कब्ज हो वो सारी दूर हो जाएगी और भूख अच्छे से लगेगी। ल्यूटन दोनों से भरपूर होता है। नेक्स्ट ब्रोकली, ब्रोकली जरूर खाए, स्टीम करके खा सकते हैं, ज्यादा पकाना नहीं चाहिए क्योंकि ब्रोकली में जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो स्टीम करके जरूर खाएं। लौकी, तुरई, ये तो शुरू से ही हमारे पूर्वज बताते हैं कि लौकी तुरई खाओगे ना तो आपकी आंखें बाज की जैसी एकदम तेज शार्प हो जाएंगी।
नेक्स्ट, फलों के बारे में आपको बता देती हूँ भाई कौन से फल आपको खाने चाहिए अगर आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। बच्चे भी ध्यान से सुन लीजिए, संतरा, पपीता, कीवी, आम, अंगूर, इनके विटामिन मिनरल्स इसलिए आपको अलग से नहीं बता रही, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आज नॉर्मल सा मैं बता रही हूँ। कीवी खाओगे विटामिन सी होता है, पपीते में विटामिन सी होता है, पेट तो साफ करते ही करते हैं, फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है और विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में। जितने भी लाल पीले फल हैं और जितने भी रंग बिरंगे फल है, जितने रंग आप प्लेट में ऐड करते हो, चाहे वो सब्जियों से आ रहे हो चाहे फ्रूट से आ रहे हो, वो आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी उम्र को बढ़ने से रोक देते हैं। बाल अगर गिर रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है, दांत खराब हो रही हैं, तो भाई आप रंग बिरंगी चीजों को खाया करो। जितना कच्चा खाओगे उतना फायदेमंद है। कच्चा नहीं खा सकते, स्टीम करके खा सकते हो। जैसे कि फल हैं, फल तो किसको पसंद नहीं होते, तो ये चीजें खाने शुरू कर दो। और खास करके ग्रेप्स कौन से खाने हैं, हरे पीले रंग वाले, हरे पीले रंग वाले जो भी ग्रेप्स आपको मिलते हैं वो जरूर खाओ। जब भी मिले तभी खाओ, ऐसे नहीं कि डेली डेली घर पे लाने हैं, सीजन नहीं तो भी घर पे लाने हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, जब सीजन हो तभी खाने हैं। नेक्स्ट, आप देखिए सबसे अच्छी चीज जो दुनिया में है वो है आंवला। ये मैं हर एक वीडियो में किसी ना किसी रूप में आपको बताती हूँ, किसी न किसी टॉपिक को लेकर आंवले की बात आ ही जाती है। और खास करके आंखों के लिए भाई आंवला खाना शुरू कर दो। जिनकी आंखें कमजोर हो रही है जरूर खाओ, खास करके सीजन में। आंवले में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और विटामिन सी आपकी नसों को क्लियर करता है। जितने भी डायबिटिक लोग हैं उनकी आंखों पे चश्मा आ ही जाता है, तो इसलिए डायबिटिक लोग सुन लो, उनकी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में हो जाएगी। भाई आंवला जरूर खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ। देखो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि अंडे खाओ, ठीक है अंडे खाने चाहिए, अंडे के अंदर प्रोटीन होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, सब चीजें अच्छी होती है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अंडे बहुत सारे लोग नहीं खा पाते, जो शाकाहारी लोग हैं, जैसे कि मैं शुरू से ही नहीं खाए हैं तो अंडे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आंवला तो खा सकते हैं ना। आंवले में अंडे से कहीं ज्यादा विटामिन मिनरल्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो आपकी आर्टरीज को ओपन भी करता है और साफ भी करता है, आपके कचरे को, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करता है, आंखों की रक्त वाहिनियों को मजबूत बनाता है, आंखों में अगर आपकी शुगर जमा हो गई या आंखों की नसों में उसको भी क्लियर करने का काम करता है, मस्कुलर डिजनरेशन हो रहा है उसको भी ठीक करने का काम करता है, तो इसलिए आंवला जरूर खाए। ल्यूटिन और जियाजेंथन के साथ मिलकर विटामिन सी क्या करता है, यूवी डैमेज से आपकी आंखों को बचाता है, मस्कुलर डिजनरेशन से सुरक्षित रखता है। विटामिन सी रोज 1 आंवला, 2 आंवला, 3 जितने भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, आप खाइए, मजे से खाइए, पेट को साफ करेगा, आपके जमे हुए कचरे को बाहर निकाल देगा आंवला, तो आंवला जरूर लेना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी विटामिन मिनरल्स के बारे में। विटामिन ए इन चीजों में भर भर के होता है जो कि आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर गुड फैट नहीं लिया, जैसे ल्यूटिन और जियाजेंथन और किस में होता है, अंडे की जर्दी में, पिस्ता में, कॉर्न ऑयल, एवोकाडो, ये चीजें क्यों ली जाती है, ये इसलिए भी इनको खाने के लिए बोला गया क्योंकि गुड फैट अगर आपने नहीं लिया इन चीजों के साथ तो विटामिन ए हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन ए अगर उनसे रिच फूड आप खा रहे हो या अपनी आंखों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो गुड फैट आपको लेना जरूरी है। ल्यूटिन, जियाजेंथन वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप देसी गाय का घी ले सकते हैं या फिर अंडा भी आप ले सकते हैं, अंडे में भी फैट होता है, या फिर आप पिस्ता खा सकते हैं, पिस्ता के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ल्यूटिन और जियाजेंथन होता है, ये ड्राई फ्रूट आप खाना शुरू करें। पिस्ता नहीं खा सकते आप अखरोट खाइए, अखरोट में भी गुड फैट होता है। भीगे हुए बादाम आप खा सकते हैं, 2-4 काजू भी खाई जा सकती है, और सबसे अच्छा है कोकोनट, यानी कि जो फ्रेश होता है वो भी खा सकते हैं, ड्राई कोकोनट भी खाया जा सकता है, कोकोनट ऑयल भी लिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में आप लें। लेकिन जब आप ऐसे जैसे सब्जियां खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें ऊपर से घी डाल लें, सैलेड खा रहे हैं उसमें भी 1 चम्मच आप ऑयल मिला के खा सकते हैं, या कोकोनट घिस करके डाल लें। गुड फैट लेना जरूरी है और कम से कम 3 से 4 चम्मच आपको अच्छा फैट लेना है। उसमें सब्जी को फ्राई करके नहीं खाना है, उसको कच्चा ही आपने खाना है, तो ज्यादा फायदेमंद होगा आपकी आंखों के लिए। आपकी आंखों की जो ड्राइनेस है या मसल जो वीक हो रहे हैं उनसे आपको बचाता है, तो इसलिए गुड फैट लेना, घी या तेल जैसे मैंने आपको बताया कच्चा ही खाना जरूरी है, तो 3 से 4 चम्मच आप जरूर लें। इन चीजों को अगर आप एक साथ करते, ध्यान में रख के करते, और उसके साथ ही जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी
और एक और क्रिया बताई थी जो दीपक के सामने करनी है, वो भी आप इनके साथ करेंगे तो कैसा भी चश्मा क्यों ना हो आपका उतर जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि खाने में हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और सबके लिए जिनका चश्मा चढ़ा हुआ है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और ये आपको फायदा भी करेगी। और जिन लोगों को चश्मा चढ़ा हुआ है आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड्स में या आपके परिवार में, उन लोगों को ये वीडियो दिखाना मत भूलें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।